हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही है, ये 20 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है। हिंदी साहित्य से संबंधित रोजाना 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करते हैं और सही 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे ये वीडियो आपको मिल जाती है। और रोजाना आप लोग क्वेश्चन लगाते हो, आनंद लेते हो। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कमेंट करके आंसर भी दे रहे हैं। दोस्तों, आंसर भी आपको देना चाहिए। आइए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पीछे की वीडियो में बताया गया था कि आज भारतेंदु युग की स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए, स्थापना और तर्क वाले कवर करते हैं। इसके लिए दोस्तों एक बार ही मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है कि यदि ए और आर दोनों सही हैं तो हम ए आंसर चुनेंगे, यदि ए सही आर गलत है तो हम बी आंसर चुनेंगे, यदि ए गलत आर सही है तो हम सी आंसर चुनेंगे, और यदि ए और आर दोनों गलत है तो हम डी आंसर चुनेंगे। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 का कह रहा है, स्थापना है, भारतेंदु ने हमारे जीवन और साहित्य के बीच के विच्छेद को दूर कर दिया। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन ये कहा जाए ये सही है या गलत है, आपको ये देखना है दोस्तों। तो ए हमारा बिल्कुल सही है, ए सही है। आर कहता है, भारतेंदु ने कविता में नए विषयों का समावेशन किया और ऋतुकालीन परिवेश से मुक्त किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ जाएगा? ए बी सही और आर बी सही। ए बी सही और आर बी सही। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है कि भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का तथा तथ्य निरूपण करने में रुचि ली, यथा तथ्य निरूपण करने में रुचि ली। आर कहता है, भारतेंदु युग में सामाजिक चेतना का उदय हुआ। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए कि आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा ए। ए भी सही है और आर भी सही है। एवं भारतेंदु युग में सामाजिक जीवन का यथा तथ्य निरूपण किया गया था और जो सामाजिक चेतना है इसका उदय भी हुआ था और मध्य वर्गीय सामाजिक चेतना का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन स्थापना है कि आधुनिक भारत की नींव पर हमला पहला पत्थर राजा राममोहन राय ने रखा। उन्होंने कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध किया, मूर्ति पूजा को बाह्य आडंबर माना। दोस्तों आर कहता है कि राजा राममोहन राय प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ए। ए भी सही है और आर भी सही है। ए सही आर सही, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, भारतेंदु जी को गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु जी को गद्य का जनक कहा जाता है। नीचे इस साइड में दोस्तों तर्क दिया गया है, उन्होंने गद्य भाषा का संस्कार किया, व ब्रज भाषा को सुसंस्कृत किया। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिएगा। दोस्तों आंसर आ जाएगा हमारा क्या? ए। ए भी सही है, मतलब हमारी स्टेटमेंट भी सही है और तर्क भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, तो हमारा आंसर क्या सुन लिया जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि भारतेंदु युग के कवियों ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया। तर्क है, तत्कालीन समाज में सामाजिक राजनैतिक विसंगतियां व्याप्त थी। दोस्तों पहले यूजीसी नेट में आपके
कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आते थे। अब कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन नहीं, अब तर्क और स्थापना के क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो तर्क और स्थापना के क्वेश्चन जो होते हैं उनको निकालते समय हमें ध्यान रखना होता है कि जो स्टेटमेंट दी गई हैं तर्क में भी और स्थापना में भी, दोनों ही अपने आप में सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्थापना है वो तर्क के अनुसार हो, ऐसा नहीं है, दोनों ही अपने आप में सही होनी चाहिए, उसके अनुसार हम आंसर चुनते हैं। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा हमारा ए बी सही है और आर भी सही। ए और आर सही है तो हमें क्या आंसर चुनना है? ए। यदि ए सही और आर गलत है तो क्या चुनना है? बी। यदि हमारा ए गलत और आर सही है तो क्या चुनना है? सी। और यदि दोनों ही गलत हैं तो आंसर क्या चुनना है? हमें डी चुनना है। तो यहाँ ए भी सही और आर भी सही, तो आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंदु युगीन कवियों ने जनमानस में देश प्रेम की अलख जगाई। तर्क है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीयों में चेतना व राष्ट्र प्रेम की भावना का अभाव था। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिएगा। यदि दोनों सही हैं तो आंसर ए चुनिए, यदि ए सही आर गलत है तो आंसर बी चुनिए, यदि ए गलत आर सही है तो आंसर सी चुनिए, यदि दोनों गलत हैं तो आंसर डी चुनिए। दोस्तों आंसर आ जाएगा हमारा ए भी सही है और आर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन कवियों ने जनता की समस्याओं के निरूपण की ओर ध्यान दिया। तर्क है, इस काल में मध्यवर्गीय समाज समस्याओं के दौर से गुजर रहा था। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा ए भी सही है और आर भी सही है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज्य की स्थापना से भारत में शिक्षा, यातायात व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। आर कहता है, शिक्षा व्यवस्था से भारतीय जनमानस में चेतना का संचार हुआ। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, निर्धारित कीजिए कौन सा सही और कौन सा गलत। दोस्तों ए भी सही है और आर भी सही है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। यदि दोनों सही है तो हमें आंसर ए चुनना है, यदि ए सही आर गलत है तो क्या चुनना है? बी। यदि ए गलत और आर सही है तो सी, यदि दोनों गलत हैं तो आंसर डी। ये बार बार मैंने नहीं दिए हैं विकल्प आपको, तो यहाँ दोनों सही है, हमारा आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवियों ने जनमानस में देश प्रेम की अलख जगाई। तर्क है, देश अंग्रेजी दास्ता का दंश झेल रहा था। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। यदि दोनों सही हैं तो आंसर आपको देना है कौन सा? ए। यदि दोनों सही हैं तो आंसर ए, यदि ए सही आर गलत है तो आंसर बी, यदि ए गलत आर सही है तो सी, यदि दोनों गलत हैं तो आंसर क्या देना है? डी देना है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों ऐसा नहीं कि केवल यहाँ आपको सही और गलत ही देखना है दोस्तों, ये भी अगर इसको आप पढ़ते हो तो ये भी आप भारतेंदु युग की समस्त विशेषताएं ये कथन निष्कर्ष आपके क्लियर कर देंगे। आंसर हो जाएगा ए भी सही है और आर भी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थापना है, आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान खींचने वाली कविताएं लिखी गई। तर्क कहता है कि भारतेंदु युग के कवियों ने समाज को पूर्णतः बदलने में सफलता पाई तथा कविता को रीतिकालीन परिवेश से मुक्त कर दिया। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिएगा, आंसर क्या रहेगा?
अगर दोनों सही हैं तो आंसर ए चुनिएगा, ए सही आर गलत है तो आंसर बी चुनिएगा, यदि ए गलत आर सही है तो सी चुनिएगा, दोनों गलत हैं तो डी चुनिए। दोस्तों आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया है हमारे समक्ष, इसमें ए हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। आर क्या कहता है कि भारतेंदु युग के कवियों ने समाज को पूर्णतः बदलने में सफलता पाई। नहीं दोस्तों, पूर्णतः बदलने में सफलता नहीं प्राप्त की थी, ये पूर्णतः नहीं बदल पाए थे, लेकिन हाँ इन्होंने बदलाव किया, लेकिन पूर्णतः नहीं बदल पाए थे। और कहा रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्ति दिलाई, तो पूर्णतः मुक्ति भी ये नहीं दिला पाए थे, इसलिए आर गलत और ए सही हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वार्ता ग्रंथों के रचयिता गोसाई गोकुलनाथ हैं, जो वल्लभाचार्य जी के पौत्र थे। इन वार्ता ग्रंथों का विस्तार उनके अनुयायियों ने किया। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का और 200 वैष्णव की वार्ता के अंदर वल्लभाचार्य के शिष्यों का और 252 वैष्णव की वार्ता के अंतर्गत गोसाई विठलनाथ के शिष्यों का जीवन परिचय दिया गया है। आर कहता है कि वल्लभ संप्रदाय का वार्ता साहित्य गोसाई विठलनाथ और गोसाई गोकुलनाथ के वचना अमृत पर आधारित है, जिसे लिपिबद्ध करने का कार्य श्री कृष्ण भट्ट, कल्याण भट्ट और हरिराय ने किया। हरिराय की गणना ब्रजभाषा गद्यकारों में सबसे ऊपर की जाती है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए कि सही आंसर आपका क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतिकालीन पद्धति पर नक्सिक वर्णन और नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है, साथ ही कृष्ण को नायक और राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण किया है। आर कहता है कि भारतेंदु की काव्य कृतियां प्रेम सरोवर, प्रेम तरंगिनी, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति के साथ साथ व्यय संधि का निरूपण किया गया है। उक्त कथनों के आधार पर आपको सही और गलत का चयन करना है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए भी सही है और आर भी सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी के उदय से पूर्व पत्र पत्रिकाओं के विकास का आरंभ प्रथम दौर पूरा हो चुका था। भारतेंदु जी के उदय से पूर्व पत्र पत्रिकाओं के विकास का प्रथम दौर पूरा हो चुका था। तर्क है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रिका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किया। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। अगर दोनों सही हैं तो ए आंसर चुनिएगा, ए सही आर गलत है बी चुनिएगा, ए गलत आर सही है सी चुनिएगा, दोनों गलत हैं डी आंसर चुनिए। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए भी सही है और आर भी सही है। ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कथन
तर्क और स्थापना के क्वेश्चन थे दोस्तों। आशा रखती हूँ सभी को अच्छे से समझ आए होंगे और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। कल की जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी भारतेंदु युग के बाद आने वाला द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। धन्यवाद।